गया है आईएएस एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेटिक संस्था कैसे बन गई खोखली। 541 अफसरों का कैडर, फिर भी कोई नहीं बोलता। क्या अंदर की दरारें बाहर की खामोशी हैं? जब 541 अफसरों का कैडर एक भी सामूहिक आवाज ना उठा सके तो समझिए कागजी बाग कितना बड़ा भी हो दहाड़ नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सचिवालय के गलियारों में एक मजाक अक्सर सुनाई देता है और वह यह है कि आईएएस एसोसिएशन का दफ्तर कहाँ है, और जवाब आता है जिसने आखिरी बार कुछ किया था उनसे पूछो। दोस्तों, यह मजाक है और इसमें एक कड़वी सच्चाई छुपी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करीब 541 आईएएस अधिकारियों का कैडर है, जो संख्या की दृष्टि में देश में सबसे विशाल है। पर इन अफसरों का सामूहिक स्वर कहाँ है? उनकी एसोसिएशन क्या कर रही है? तो इसका जवाब है कुछ नहीं। दोस्तों, एक समय था जब इनकी अपनी बुलंद आवाज थी। आईएएस एसोसिएशन के संस्थापक का मूल उद्देश्य था कि सर्विस की स्वायत्तता की रक्षा करना, अफसरों के हितों की पैरवी करना और ब्यूरोक्रेसी को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना। और 1970 और 80 के दशक में यह संगठन इतना सक्रिय था कि जब भी किसी वरिष्ठ अफसर का अपमान होता था या किसी को अनुचित रूप से दंडित किया जाता था तो एसोसिएशन की आवाज सुनाई देती थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। अफसर एकजुट थे, चाहे वे किसी भी बैच के हों, किसी भी जिले के हों। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। आज की जमीनी हकीकत यह है कि संगठन तो है पर वह केवल कागज पर है। नाम के पदाधिकारी भी हैं लेकिन आवाज केवल कागजी लिस्ट में है। धरातल में सब रिक्त स्थान है। हाल ही में लखनऊ के सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में सेवानिवृत्त आईएएस अफसरों का एक पुनर्मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें रिटायर्ड अफसरों ने माना कि सक्रिय सेवा के बाद सेवानिवृत्त में उन्हें अनेक प्रशासनिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए सामूहिक मंच की जरूरत है। यह बयान ही बता देता है कि हालात क्या है। अफसर रिटायरमेंट के बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने जैसी बुनियादी समस्याओं के लिए जुटते हैं, और सेवारत जो एसोसिएशन है, जो सेवारत लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते। दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारी तो हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, पर न कोई नियमित बैठक होती है, न कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, न कोई सर्विस संबंधी एजेंडे पर चर्चा की जाती है। पदाधिकारी कहने को चुने जाते हैं पर उनकी भूमिका अखबार में नाम आने तक सीमित रह गई। दोस्तों, मेरा जो व्यक्तिगत अध्ययन है, जहाँ तक मेरी समझ है, तो मैं मानता हूँ कि निष्क्रियता के जो एसोसिएशन इनका निष्क्रिय हो, उसके 5 बड़े कारण हैं। पहला प्रमुख कारण है बैच लाबी का जहर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बैचवार गुटबाजी कोई छिपी बात नहीं है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 बैच के 8 आईएएस अफसरों को एक साथ अपर मुख्य सचिव एसीएस जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर पदोन्नत किया। इस एक घटना ने ही साफ कर दिया कि बैचवार सत्ता का खेल किस तरह खेला जाता है। जब हर बैच अपने हितों की रक्षा खुद करने में लगी हो तो सामूहिक एसोसिएशन की जरूरत भला कौन महसूस करे। दूसरा इसका कारण है ट्रांसफर पोस्टिंग। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर और पोस्टिंग एक फलता फूलता उद्योग बन चुका है। तबादलों को पुरस्कार और दंड के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अफसर खुद को बचाने की स्थिति में नहीं होते हैं, ना आंतरिक रूप से ना बाहरी रूप से। जब हर अफसर अपनी पोस्टिंग बचाने में लगा हो तो वह एसोसिएशन के मंच पर खड़े होकर सरकार को चुनौती देने की हिम्मत ही नहीं जुटा सकता है। तीसरा इसका कारण है राजनीतिक निकटता की होड़। दोस्तों, आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों के बीच का गठजोड़ आम नागरिकों के लिए नुकसानदेह बन चुका है। ब्यूरोक्रेसी तेजी से राजनीतिकरण की राह पर है। जब मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबी अफसर ही एसोसिएशन के पदाधिकारी होंगे तो वह अपने राजनीतिक आकाओं की आलोचना कैसे करेंगे। यह हितों का टकराव ही एसोसिएशन की रीढ़ को तोड़ रहा है। चौथा कारण है इसका आईएएस और आईपीएस वर्चस्व संघर्ष में ऊर्जा की बर्बादी। आईपीएस अधिकारी लंबे समय से आईएएस लाबी पर अपने अधिकारों के हनन का आरोप लगाते रहे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने जिला पुलिस प्रमुखों की शक्तियां सीमित करने का प्रयास किया था तो दोनों सर्विसों के बीच तनाव इस कदर बढ़ा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा था।
यह आंतरिक वर्चस्व की खींचातान ब्यूरोक्रेसी की सामूहिक शक्ति को खंडित करता है। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का एक साथ आना और नई पीढ़ी का शून्य जो रिक्त हुआ, रिटायरमेंट हुई जो वरिष्ठ अधिकारियों के और नई पीढ़ी का ये शून्य था। 2025 में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक पूरे युग का अवसान यानी कि अंत हो गया। मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त सहित कई बड़े वरिष्ठ आईएएस अफसर एक साथ सेवानिवृत्त हो गए। इन वरिष्ठ अफसरों के जाने से एसोसिएशन का अनुभवी नेतृत्व खत्म हो गया और नई पीढ़ी ने अभी तक इस शून्य को नहीं पाटा है। कुछ अफसरों ने कुछ सार्थक प्रयास किए थे। इतिहास में झांकें तो कुछ नाम उभर कर आते हैं जिन्होंने इस संस्था को अर्थ दिया और इसके लिए काम किया। जैसे इसमें प्रमुख नाम है आलोक रंजन, जो मुख्य सचिव रहे, सर्विस की गरिमा के प्रश्न पर हमेशा मुखर रहे। राहुल भटनागर एक आईएएस अधिकारी थे, प्रशासनिक सुधारों पर सक्रिय रहे। दुर्गा शंकर मिश्र एक आईएएस अधिकारी थे, शासन में संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के प्रयास इन्होंने किए, पर यह प्रयास व्यक्तिगत थे, एसोसिएशन के बैनर तले नहीं थे। दोस्तों, अनूप चंद पांडे एक आईएएस अधिकारी थे जो 1984 बैच के यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बने। उन्होंने सर्विस की स्वायत्तता का झंडा थामे रखा, पर संस्थागत रूप से एसोसिएशन ने खुद कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे मील का पत्थर कहा जा सके। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अब इसकी कोई जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वापस लाने का क्या रास्ता है। तो दोस्तों, जो विशेषज्ञ हैं, जो अपनी पैनी नज़र रखते हैं इस पर, उनका मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन की पुनर्जीवन के लिए 3 बातों आवश्यक है। पहली है कि एसोसिएशन की बैठकें नियमित और अनिवार्य रूप से हों और सिर्फ सालाना डिनर तक सीमित न हो, यानी कि केवल कागजों पर दिखावा न हो, वो यथार्थ में भी रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एसोसिएशन का नेतृत्व सरकार करीबी अफसरों की जगह मिड कैरियर अधिकारियों को दिया जाए जिनके पास खोने को कम हो। तीसरी बात है कि सर्विस के मुद्दों पर चाहे ट्रांसफर हो, एसीआर हो या रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं, एसोसिएशन खुलकर इस विषय पर बोले और बात रखे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि यह तो अधिकारियों का मामला है, हमें क्या फर्क हम पड़ता है, यह सिर्फ एसोसिएशन की बात है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह सिर्फ एक एसोसिएशन की नहीं, लोकतंत्र की समस्या है। जब भी नौकरशाही का राजनीतिकरण होता है, सबसे पहले नागरिक पीड़ित होते हैं। आईएएस एसोसिएशन की निष्क्रियता सिर्फ अफसरों का नुकसान नहीं है, यह उस निगरानी तंत्र का कमजोर पड़ना है जो प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जब 541 अफसरों का कैडर एक भी सामूहिक आवाज ना उठा सके तो इस समझिए कि कागजी बाग कितना भी बड़ा हो जाए वो दहाड़ नहीं सकता है। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और हमको फॉलो कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।